गिरिडोल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमएसटी सीटी का लाइन और प्लेन का चैप्टर लेने जा रहे हैं और इससे ये आज हमारा पार्ट 1 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले मैंने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसिस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन इसके बाद दोस्तों वेक्टर्स, फिर मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग बनाया, देन आज फाइनल लाइन और प्लेन। अब पार्ट 2 के जो चैप्टर्स बाकी है वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो प्रीवियस ईयर्स के मेरे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं 2023 के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है इसके लिए, और बहुत ही अच्छे से। और इसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराऊंगा, पर स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलेज आपको अच्छे से आपके दिमाग में बिठा देना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे दो तरह के इक्वेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पॉइंट होगा दोस्तों हमेशा याद रखना, वेक्टर इक्वेशन में उसको हम ए बार लेंगे, एंड पैरेलल टू वेक्टर को हम क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, बी बार। और फाइनली अगर आप यहाँ पे अगर देखने जाओगे कार्टेशियन फॉर्म में, तो हमें उसका डीआरएस पता होगा। तो आपको यहाँ पे भी एक पॉइंट पता है दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्या होगा, डीआरएस पता है। तो फाइनली अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊँ तो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, लैम्बडा बी बार। और दोस्तों यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट, और अपने को डीआरएस पता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो हमें यहाँ पे ही पॉइंट पता है और डीआरएस पता है। तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, एंड z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा इक्वेशन फ्रेम हो जाना चाहिए। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट, जब भी अगर 2 पॉइंट आपको दिखाई दे तो वेक्टर फॉर्म में बहुत ही सिंपल सा आप इक्वेशन बना सकते हो, आर बार विच इज इक्वल टू ए बार लैम्बडा बी माइनस ए बार। इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हो। और वही दोस्तों अगर आप यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में जाना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सा सेम वही फॉर्मूला, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। बस नीचे क्या है दोस्तों पता है, हम जो डीआरएस निकालने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही मैंने यूज किया, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस करना, x2 माइनस x1, देखो दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y2 माइनस y1, पीछे की तरह ही फॉर्मूला, बस नीचे चेंजेस है, और z2 माइनस z1। तो अगर कभी भी 2 पॉइंट दिया होगा, अगर आपको इक्वेशन निकालने बोला होगा, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसके ऊपर तो एमएसटी सीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, कहीं पे भी अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए आया तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में दे चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में दे, आप कौन सा ही फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, आपको A1 मतलब पॉइंट पता है, यहाँ पे देखो B1 है, A2 है और B2 है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पॉइंट को सबसे पहले माइनस करो, A2 माइनस A1 दिखाई दे रहा है, देन B1 क्रॉस B2 है, और नीचे उसी का मैग्नीट्यूड है दोस्तों, दिखाई दे रहा है B1 क्रॉस B2 का नीचे मैग्नीट्यूड है। आप एक बार लिखोगे आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर पहला ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ जो 2023 में पूछा गया है। अगर ये 2 लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, इफ एंड ओनली इफ ये यहाँ पे कंडीशन है, बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और दोस्तों ये पहले वाले लाइन का डीआरएस, मतलब ये नीचे का, और ये दूसरे वाले लाइन का डीआरएस इक्वल टू 0 है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देन दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर आपको 2 लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और वहाँ पे अगर आपको समझो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो ये फॉर्मूला आप फॉलो कर सकते हो। और इसके लिए भी बहुत सिंपल सा, ये नीचे वाला पार्ट अगर आपसे नहीं याद हो रहा होगा तो बहुत ही सिंपल सा, देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वो जो आपने पीछे पढ़ा है। नीचे वाला पार्ट बहुत सिंपल है, AB BC BC AC AC। यहाँ 12 21 12 21 12 21 और सभी का स्क्वायर है, और बीच में दोस्तों प्लस है, और यहाँ पे बीच बीच में माइनस है, ये याद रखना। देन दोस्तों अब मैं आगे की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन बार। तो कभी भी अगर दोस्तों पासिंग थ्रू द पॉइंट और परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन बार आया तो रन अन, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है, रन, फिर दूसरा क्या याद रखोगे दोस्तों, अन। और इसका आपको बस क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और आप आराम से चीज़ें कर लोगे। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं पता होगा तो भाई मैंने वेक्टर्स कवर करा है, प्लीज़ आप जाके उससे देख लो। ये देखो, हाँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड डीआरएस। अगर हमें नॉर्मल का डीआरएस पता है और हमें एक पॉइंट पता है, तो आप डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में आप इसका इक्वेशन यूज कर सकते हो, ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये 2 प्लेन के इक्वेशन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एक रहना चाहिए, पर अगर नहीं भी पता है चलेगा। देखो भाई, कभी भी अगर आपको प्लेन दिया है और प्लेन के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए दिया है, 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो
तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यूज करो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और अपॉन सेम, या तो आप ये फॉर्म में भी जा सकते हो उसके नॉर्मल का, ये यहाँ पे ये वाला ही फॉर्म आप ले सकते हो। बट एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो आप बस ये ऊपर वाला वैल्यू लोगे इक्वल टू जीरो लिखोगे, ऊपर वाला वैल्यू इक्वल टू जीरो, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है। ये चीज़ अपने दिमाग पे बिठा लो। अब चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर। अब आगे की ओर यहाँ पे चल रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों एंगल बिटवीन, ये देखो लाइन है और दोस्तों ये प्लेन है, तो लाइन और प्लेन का आया तो बन बन याद रखना, बन बन। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बन बन, और ये नोट्स हमारे प्रदीपगिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको दिखाई देंगे फ्री कंटेंट में। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को कॉप्लेनर है, उसके लिए कंडीशन है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू जीरो। अगर इसका आंसर जीरो है मतलब कॉप्लेनर हम बोल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अब आगे की ओर अगर आप बढ़ते हो तो यहाँ पे ये वाला भी कंडीशन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अदरवाइज देखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, ये वाला एक अच्छे से याद रखो, ये वाला एक अच्छे से याद रखो, ये इंटरसेक्शन वाला एक अच्छे से याद रखो। देन दोस्तों इसके बाद ये, हाँ ये बस इतनी चीज़ें अच्छे से याद रखो, और कुछ चीज़ें मैं आपको सम के बीच में बता दूंगा, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो सब चीज़ें मैं आपको सम्स के बीच में मैं बताते जाऊँगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें रहेगी जो बीच बीच में, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, अगर ऐसा कुछ रहा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम समथिंग पॉइंट, तो वो सब आपको बीच में मैं बताते जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे 2023 देखो बोला था, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, समथिंग एंड समथिंग इंटरसेक्ट देन द वैल्यू ऑफ के इज। अब दोस्तों आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था आपके पास स्टार्टिंग में, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया था, क्या याद रखना है दोस्तों, x2 माइनस x1। अब देखो अगर मैं बात करूँ x2 की, x2 क्या आएगा दोस्तों, देखो ये आपका पॉइंट होता है x1 x2, देखो ये x2, ये y2, और ये दोस्तों यहाँ पे देखो z2 यहाँ पे 0 है, और ये एक दोस्तों आपका क्या आएगा यहाँ पे x1, ये y1 और ये z1। पर लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप x2 माइनस x1 लोगे तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 माइनस के, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 माइनस के। यहाँ पे जब दोस्तों आप y2 माइनस y1 लोगे तो y2 क्या है दोस्तों 9/2 माइनस y1 क्या है दोस्तों, y1 आपका +1 यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, मैंने बोला कि बीच में लाइन के इक्वेशन में माइनस आना चाहिए, तो इसको अगर मैं माइनस फॉर्म में रखूँ तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, तो y1 अपना क्या है दोस्तों -1 है, जिसको मैं +1 लिख सकता हूँ। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ Z2 माइनस Z1, तो Z2 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, Z के पास कोई वैल्यू नहीं है, और Z1 का वैल्यू दोस्तों 1 है, तो यहाँ पे फाइनली क्या है दोस्तों -1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले वाले का, तो 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, 2 है, 1 है। अब मैं इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ इक्वल टू 0 आएगा दोस्तों, अगर दोस्तों 3 माइनस के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब 3 माइनस के किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, देखो 3 1 ज़ा 3 होगा, और 2 4 ज़ा क्या होगा दोस्तों 8, और यहाँ पे हम माइनस लेंगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो दोस्तों 11/2 आएगा, और समथिंग अब देखो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और -4, और प्लस अगर हम यहाँ पे हाँ लास्ट वाला नंबर -1 लेंगे, अब -1 लोगे तो ये बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 4, और -3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 3 माइनस के, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -5, यहाँ पे 11/2, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 प्लस 5k, यहाँ पे ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, तो +11 और -1 इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर मैं 11 में देखो ये -15 है प्लस 5k है, यहाँ पे +10 इक्वल टू 0 आएगा। अब मैं अगर ये दोनों को कैलकुलेशन करूँ ये दोनों का, तो दोस्तों आंसर कितना आएगा -5, और प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 5k है, और इक्वल टू 0, देन 5k विच इज़ इक्वल टू 5, देन k विच इज़ इक्वल टू 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा k का आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इस तरह से आप बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखो दोस्तों ये मैंने बोला ना कुछ कॉन्सेप्ट मैं उसी टाइम पे आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इंटरसेक्टिंग द प्लेन। अब यहाँ पे आपको वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इंटरसेक्टिंग द प्लेन, अब इंटरसेक्टिंग द प्लेन, और यहाँ पे हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो लाइन को क्या हो पैरेलल हो। तो यहाँ पे अगर आपको इसे फाइंड आउट करना है ऐसे केस में, मैंने बोला कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि भाई
यहाँ पे हमेशा ये देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बस हमें क्या करना है, इसका क्रॉस निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले आई जे के लेते हैं, और यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, -1 है और 1 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 है, 4 है और -2 है। अब जनरली अगर मैं इसे सॉल्व करने की फास्ट कोशिश करूँ तो यहाँ पे आई आएगा, देखो -1 -2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों जे, यहाँ पे क्या आएगा 3 2 ज़ा क्या आएगा -6, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 1 ज़ा 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस के, और समथिंग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 4 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 12, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +1। अब यहाँ पे -2 आए, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा -j, यहाँ पे -7 प्लस के, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 13, तो यहाँ पे -2 आए +7j और +13 के। तो भाई ये अपना आंसर है। चेक करते कि ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो यहाँ पे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बस आपको समझ में आने चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि रीसेंट पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो क्या लिखा है दोस्तों, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये ऑलरेडी आपने 12th के इसमें सम सॉल्व किया होगा, बहुत ही बड़ा सम जाता है सॉल्व करते टाइम। आपको क्या करना है दोस्तों, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। समझो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे समझो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ P 1, 2, 3, और इस लाइन का इक्वेशन है दोस्तों समथिंग यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ Q ले रहा हूँ, M ले रहा हूँ M। अब दोस्तों ये M वाला पॉइंट ना आप इससे निकाल सकते हो, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो x - 6/3, y - 7/2, z - 7 - 2 इक्वल टू आप k रखो। यहाँ पे अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो 3 यहाँ पे जाएगा तो 3k हो जाएगा, और ये -6 वहाँ पे जाएगा तो दोस्तों +6। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। y का निकालना है दोस्तों 2 × k, यहाँ पे हम लैम्बडा भी लेते हैं, +7 हो गया। और यहाँ पे अगर आपको निकालना है दोस्तों z विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2k, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +7। तो समथिंग हमने यहाँ पे ये हमारा मेन m पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों ऐसे केस में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम अगर कभी भी लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हम उसके DRS का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 लेंगे। तो हमें ये लाइन का DRS तो पता है दोस्तों, ये देखो ये है, बट ये लाइन का DRS हम कैसे निकालेंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैंने इसके पहले ही बताया था कि अगर आपको समझो A 1 2 3 है और ये 2 5 9 है, और अगर आपको DRS निकालना है तो 1 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो, आ जाएगा DRS। तो वैसे ही अगर आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट आपको पता है दोस्तों 3k +6, यहाँ पे गया दोस्तों 2k +7 और -2k +7, जस्ट इसमें से इसको माइनस करो DRS मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3k +6 -1 पहला DRS मिला, 2k +7 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे 2, एंड दोस्तों तीसरा क्या है -2k +7 और -3। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3k +5, 2k +5, और यहाँ पे अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो -2k +4। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, DRS मिला, और ये DRS को इस DRS से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0। देखो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9k, 3 5 ज़ा 15, ये वाला वैल्यू दोस्तों इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4k एंड 2 5 ज़ा 10। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों अब देखो ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 और यहाँ पे दोस्तों माइनस है, हाँ ये याद रखना, 2 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4k, और माइनस माइनस दोस्तों प्लस, देन 4 2 ज़ा क्या होगा दोस्तों 8, माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों माइनस इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 और 4 अगर मैं करूँ 13 + 4 17 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 15 और 10 अगर मैं करूँ, देखो 10 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ, 8 को माइनस करूँ तो 2 आएगा, और +15 क्या आएगा दोस्तों 17 विच इज़ इक्वल टू 0, देन 17k विच इज़ इक्वल टू -17k विच इज़ इक्वल टू -1। k का वैल्यू आ गया। हमें क्या बोला है दोस्तों, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कब निकाल सकते हैं, जब अपने पास ये पॉइंट मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से तुरंत आ जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे -1 रखना है, यहाँ आप -1 रखोगे तो -3 + 6 ये 3 हो जाएगा, -2 + 7 ये 5 हो जाएगा, -2 -1 रखेंगे तो -1 तो 2 + 7 ये 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, 3 - 1
3 माइनस वन क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट में ले लो, 3 माइनस वन 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस टू 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, एंड 9 माइनस 3 कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36। तो दोस्तों अगर मैं फाइनली करूँ तो 36 प्लस 9 अगर मैं करने जाऊँ तो 45 प्लस 4 49 आएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट में 49 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो देखो मैंने तो थोड़ा बहुत लिख के आपको बताया, पर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फटाफट आपको सॉल्व भी करने आएगा, कोई आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 का ही क्वेश्चन है, और 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं इस लेसन के, इसलिए बहुत अच्छा अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब देखो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन समथिंग एंड समथिंग। अब देखो ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन से आप DRS निकाल सकते हैं। क्या करोगे दोस्तों, देखो हमें एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द लाइन पैरेलल टू, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप इसका DRS डायरेक्ट ले सकते हो, और पासिंग थ्रू दी पॉइंट, ये पॉइंट का तो मतलब ही नहीं है, हमें एक्यूट एंगल बस निकालना है, तो हमें दोनों का DRS चाहिए। तो देखो इस लाइन का DRS अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, -3 -2 -5 1 - 1 0 7 -3 तो 10 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको वेक्टर रिलेशन देखना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस लाइन का DRS अगर देखोगे, ये लाइन जो इसको पैरेलल सेम DRS होगा 3 4 5। अब क्या करना है दोस्तों, फॉर्मूला है आपके पास, मैंने बताया कि दो लाइन का अगर आप कभी भी अगर यहाँ पे एंगल निकाल रहे हो तो आप डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे cos थीटा ले लो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, A1 A2, मतलब यहाँ पे देखो 3 - 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, -15, प्लस यहाँ पे देखो 4 × 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 × 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 10 50। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद नीचे अंडर रूट में आप ले लो, अंडर रूट में आप अगर इसका स्क्वायर करते हो 10 का स्क्वायर 100 होगा, -5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, देखो 10 का स्क्वायर 100, और 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25, और यहाँ पे अगर आप लेने जा रहे हो तो 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे cos थीटा विच इज इक्वल टू, ऊपर अगर मैं सॉल्व करूँ तो 35 आ रहा है, और नीचे अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 125 आ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों 16 और 9 अगर मैं प्लस करता हूँ तो शायद 50 हो रहा है सर। अब पूरा का पूरा 50 हो रहा है। अब मुझे मेरा ऑप्शन देखना होगा किस तरह से ऑप्शन में चीज़ें सॉल्व है। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो 35, इसको मैं 25 × 5 लिख सकता हूँ, इसे मैं 25 × 2 लिख सकता हूँ। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये 35, ये दोस्तों 5 आ जाएगा √5, और दोस्तों ये भी 5√2 हो जाएगा, 5 7 जा हो जाएगा, तो वो दोस्तों 7 अपॉन, अब देखो अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 2, क्या ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये दोनों को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये ऐसे 7 अपॉन, देखो ये 5 ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे देखो रूट वाला पार्ट आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो, 5 × 2 = 10, तो ऐसा कुछ दिख रहा है 7 अपॉन 5√10 cos। तो ऑप्शन नंबर ये, आपको ऊपर के आंसर से भी आप पता कर सकते थे, बट ऊपर के आंसर से डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, आगे का पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब दोस्तों देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे ये भी लगा, इसके लिए आपको प्लेन का इक्वेशन याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनडायरेक्टली DRS चाहिए, और कभी परपेंडिकुलर आया तो समझ जाना कि ये दोनों का DRS लेके उसका क्रॉस कर दो, आंसर आ जाता है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों का I J K हमने ले लिया। अब यहाँ पे इसका DRS क्या है, 1 है, 2 है, और -1 है, -2 है। इसका DRS क्या है दोस्तों, x के आगे 3 है, y के आगे 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ तो I 2 1 = 2, -2 2 क्या आएगा दोस्तों 4, माइनस प्लस, और ये J 1 1 = 1, और यहाँ पे 3 2 क्या आएगा दोस्तों 6, प्लस में हो जाएगा, और K अगर मैं लेने जाऊँ तो प्लस K, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 2 = 2, और -3 2 = 6। हाँ, तो एक बार और चेक कर ले रहे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, देन इसके बाद 1 1 = 1, 2 2 = 3 2 = 6, और फिर 1 2 = 2 6, यस परफेक्ट। देन दोस्तों आए हैं, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7J हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -4K हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद दोस्तों ये हमें क्या मिला है दोस्तों, ये हमें आंसर नहीं मिला, ये हमारा DRS है हमारा। अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारा फॉर्मूला ये है x - x1 + b y - y1 + c
z माइनस z1 विच इज़ इक्वल टू 0। a कितना है दोस्तों 6 है, x माइनस x1 कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ x1 इज़ 1। b कितना है दोस्तों -7 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट -7 लिख दे रहा हूँ। y माइनस y1 कितना है दोस्तों, -1 है तो ये +1 हो जाएगा। c कितना है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +4, तो यहाँ पे क्या आएगा z माइनस, यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे 2 आएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो समथिंग यहाँ पे क्या होगा 6x माइनस 6 माइनस 7y माइनस 7 4z प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6x माइनस 7y माइनस 4z और -6 -7 -13 में से दोस्तों अगर मैं 8 को माइनस करूँ तो दोस्तों यहाँ पे -5 आएगा। तो देखो 6x माइनस 7y 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें पता है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब देखो अगर मुझे पॉइंट पता है तो मैं x माइनस पहला वाला पॉइंट क्या है -1, तो ये +1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों y -3 हो जाएगा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा z माइनस, यहाँ पे -2 है तो +2 हो जाएगा। बस नीचे मेरे को DRS चाहिए, और DRS मैंने आपको बताया ऐसे केस में आपको कहीं परपेंडिकुलर आया तो बचे हुए दोनों का DRS को, जो दोनों का DRS है उसका क्रॉस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों -3 है 2 है 5 है। जस्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे j है, यहाँ पे आप क्या करोगे 1 5 ज़ा 5, और ये 3 3 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 3 3 ज़ा 9, और -9 तो +9। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +k, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 1 2 ज़ा 2 और +6। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 माइनस अगर आप 6 करते हो तो 10 माइनस 6 कितना होगा दोस्तों 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 आए। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 9 प्लस 4 अगर आप करते हो तो 14j, और यहाँ पे 8k हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लूँ 4 14 और 8 लूँ, अब मैं देखो मैं यहाँ पे सभी को अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों -7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो 2 -7 4 कहाँ पे है दोस्तों, देखो ये भी मैच होना चाहिए। देखो ये x + 1 y - 3 ये, और 2 -7 4, यस ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों करेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो पहले आपको लाइन को सही से लिखना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 1 - x है, तो आप x को अगर पहले लिखते हो तो ये -x + 1/3 हो जाता है। यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो दोस्तों अब देखो दोनों में से 7 बाहर ले रहे हो तो y माइनस क्या आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा 14 के बदले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, और यहाँ पे z - 3 ये परफेक्ट है 2। अब यहाँ पे x माइनस में कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों, x y z होना चाहिए, तो -1 हम माइनस बाहर ले लेंगे तो ये x - 1 हो जाएगा। और फाइनली ये जो आपने माइनस बाहर लिया है, चलो एक और स्टेप मैं कर दे रहा हूँ। और दोस्तों ये 7 आप नीचे ले लेना, 7 जब आप नीचे लोगे तो इसके नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना है 7 इसके नीचे आ जाएगा, ये y - 2 हो जाएगा, ये z - 3 और ये 2, और ये भी ध्यान रखो ये माइनस आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा a1 b1 c1 क्या है, हमें पता चला। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे वाले का DRS की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये -7x है प्लस 7 है, इसको उल्टा लिख दिया मैं क्योंकि x वाला पार्ट पहले चाहिए। यहाँ पे y - 5/1 परफेक्ट है, ये -z + 6 लिखना होगा और अपॉन 5। अब दोस्तों यहाँ पे से -7 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो ये x - 1 हो जाएगा, और ये 3p, और नेक्स्ट स्टेप में ये -7 को मैं नीचे ले रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे y - 5/1 ये परफेक्ट है। यहाँ से अगर मैं -7 बाहर नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी z है, सॉरी ये z है, और मैं अगर माइनस साइन बाहर लूँगा तो ये z माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6/5। तो इनडायरेक्टली ये माइनस साइन को मैं यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ। तो दोस्तों देखो इस तरह से आपको ऊपर वाला पार्ट रखना है। अब देखो ऊपर x y z आया, वहाँ पे x y z ऐसे दिखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जो भी इसके DRS हैं, देखो क्या बोला है, द लाइन
आर एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों के डीआरएस का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आता है, हमने पहले ही देखा है। तो -3 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, वहाँ पे क्या है -3p/7 से, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2p/7 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 1 से, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2 किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों -5 से। तो डायरेक्ट यहाँ पे -10 ही लिख देता हूँ ना, -10 विच इज़ इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो ये 9p/7 आएगा, ये क्या आएगा दोस्तों 2p/7 -10 इक्वल टू 0, ये 7, ये दोनों का 11p और -10 इक्वल टू 0, देन 11p/7 इक्वल टू 10, देन p विच इज़ इक्वल टू 70/11, तो बाय 70/11 ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये इस तरह का दोस्तों 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मतलब नंबर्स बस अलग है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट निकालना है x विच इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप k ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 3k, जैसे हमने अभी परपेंडिकुलर का किया था, और ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे y विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4k-1, z विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 12k+2। अब यहाँ पे आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों ये पॉइंट जो है, ये दोनों इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब ये पॉइंट इस पे लाई होगा, तो मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड पे ये वाला पॉइंट आप पुट कर दो, तो x कितना है दोस्तों 3k+2, y कितना है दोस्तों 4k-1 है, और ये माइनस की वजह से ये ब्रैकेट है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ प्लस ले रहा हूँ। z कितना है दोस्तों +12k+2 विच इज़ इक्वल टू 5। अब देखो ये 3k -4k अगर आप करने जा रहे हो, या तो 3 और 12 अगर आप प्लस कर दो तो 15 हो जाएगा, उसमें से 4 कर दो तो 11k हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और यहाँ पे भी 5 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और समथिंग यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 5। तो फाइनली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो 11k विच इज़ इक्वल टू ये 5 है, ये 5 यहाँ पे जाएगा, तो 11k विच इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है, k विच इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। एक बार चेक करना होगा कि हमने जो नंबर्स लिए हैं परफेक्ट लिए कि x इक्वल टू 3k+2, y इक्वल टू 4k-1, 12k+2 परफेक्ट है, देन 3k+2 परफेक्ट है, 4k+1 परफेक्ट है, 12k+2 परफेक्ट है, 3k और +12 15, उसमें से 11k आएगा, और ये 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 1 5, यस परफेक्ट। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो ये 2 आएगा, y कितना आएगा दोस्तों -1 आएगा, और z कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। और फाइनली हमें क्या करना है दोस्तों, डिस्टेंस निकालना है, तो 2 -1 करोगे तो ये 3 हो जाएगा दोस्तों, -1 + 5 हो जाएगा ये, तो ये 4 हो जाएगा, और दोस्तों ये 2 -10, तो 2 + 10 ये 12 हो जाएगा। तो अगर आप इस सभी का स्क्वायर का प्लस करते हो तो आंसर कितना आता है 9 + 16 + 144। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 + 9 अगर मैं करता हूँ या 16 करता हूँ तो 160 169, तो अंडर रूट में अगर आप लेते हो 169 को तो 13 आंसर आता है, यस ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ, देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत जोरदार था, वहाँ पे आंसर k का 0 आ रहा था, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही सोचेंगे यार अपना रॉन्ग हो गया, तो एक बार रीचेक कर लिया करो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो 0 ही लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ पे नंबर्स अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, और यहाँ पे दोस्तों दिया है ऑफ द लाइन समथिंग, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको ये देखो वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया है, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में बनाओ, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा x - x1/a, ये देखो ये आपका क्या आएगा DRS 3, देन y - y1/b मतलब 2, एंड z - z1 -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों +2 अपॉन, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ +2 नहीं आएगा,
हाँ यहाँ पे ये तो अभी बाद में हम लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों -2 है तो यहाँ पे -2 ही रहेगा। तो हमने सबसे पहले DRS रख दिया, ABC हमने लिख दिया। अब पॉइंट आपको कहाँ से लिखना है, इसी में से, क्योंकि हम लाइन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7। तो हमने ये लाइन भी लिख दिया। बस आप क्या करना है, ये सब पॉइंट आप पुट करके चेक करो, अगर सभी का रेशियो सेम आया तो समझ जाना वो आपका आंसर है। सपोज मैंने यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर समझो मैं 3 रख रहा हूँ, 3 - 6 कितना होगा दोस्तों, -3/3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, अगर मैं यहाँ पे 5 है, 5 रखूँगा तो 5 - 2 -7 कितना आएगा, -2/2। यहाँ पे 9 है, 9 - 7 करूँगा तो 2/-2, तो फाइनली -1 -1 -1। तो तीनों यहाँ पे आंसर सेम है, मतलब ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी का भी आप चेक कर लेना, पर ऑप्शन नंबर ए ऐसे आप चेक करके फटाफट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए मुझे अब लेट हो रहा है। तो पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। देखो ये आपका, आप अगर ये यहाँ से देखो, इसको माइनस फॉर्म में परफेक्टली रखो, इसको कार्टेशियन फॉर्म में रखो, इसको कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म वाला इक्वेशन अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या करना है दोस्तों, ओरिजिन से फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो यहाँ पे देखो, आप सभी की जगह पे 0 रखो, तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों -6, और अंडर रूट में दोस्तों ये ले लो, x के आगे क्या है 1 है उसका स्क्वायर, y के आगे क्या आएगा -3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर -6 अपॉन नीचे 16 प्लस, अगर मैं ये दोनों को अगर प्लस करता हूँ 16 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 9 और 26, तो अंडर रूट ऑफ 26 आ रहा है। तो फाइनली ये मॉड में है, तो इसको प्लस में अंडर रूट ऑफ 26। तो दोस्तों यस, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सेम आप क्या करो, इसके DRS को हम जो क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट में रखो तो आपको DRS मिल जाएगा। पॉइंट है तो आप आराम से निकाल सकते हो, DRS यहाँ चेक करो, पॉइंट यहाँ पे होगा, तो आपका ये आंसर है। और लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। बस लैम्बडा का लास्ट में जो आंसर आया वो दोनों को प्लस कर देना, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों कवर करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।